everyone. Today I'm vlogging because today is something special. आज 15th ऑफ अगस्त है. आज के दिन इंडिपेंडेंस डे भी है एंड मेरे अपने भाई का बर्थडे भी है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. अभी जस्ट मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट करूँगी. मैंने अभी तक नहीं किया है, जो कि है लाइक आप लोगों को भी पता चल गया होगा इतने दिनों का ब्लॉग देख के कि मैं सबसे पहले उठने के बाद ठंडे ठंडे पानी में अपना फेस डिप करके रखती हूँ, क्योंकि वो ना मेरे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. उससे मेरे जो भी यहाँ पे एक्ने होता है ना, छोटे छोटे से स्मॉल बर्न्स और सबसे इम्पॉर्टेंट पफी आइज एंड डार्क सर्कल्स, बहुत ज़्यादा असर होता है उन पर उस ठंडे ठंडे पानी का. एंड इसके अलावा ना मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होता है फ्रॉम विद इन, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम एवरीवेयर. एंड सोच रही हूँ सबसे पहले मैं वो कर लूँ कंप्लीट, देन मैं ब्रश करूँगी एंड देन उसके बाद अपना वार्म वाटर पीऊँगी. उसके बाद जो भी पूरे दिन में आज मुझे बहुत सारे काम हैं. मुझे केक लाना है, मैंने अपने लिए लाया है एंड मुझे आज मेहंदी भी लगानी है. मैंने हाथ पे थोड़ा सा लगा हुआ क्योंकि मैंने कल अपने थोड़ा सा अपने फ्रेंड को लगाया था, तो इसीलिए मुझे आज खुद के ऊपर भी लगाना है क्योंकि राखी आने वाला है. एंड चलो बिना बात के फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सो आई हैव चेंज द होल प्लान. आज मैं चिया सीड्स वाला पानी पीने जा रही हूँ. मुझे वार्म वाटर पीने का आज बिल्कुल मन नहीं है, तो मैंने ये जो कप है ना, ये मेरे कॉलेज से मिला था मुझे, ये कॉलेज से. इसमें मैंने इतना पानी भर के रखा है, इतना, और इसमें मैं 1 चम्मच चिया सीड्स डाल के रखूँगी फॉर 20 to 25 मिनट्स और उसके बाद पीऊँगी. चिया सीड्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यूट्री डुओ का चिया सीड, जो कि 100% नेचुरल है. अभी मैं इसको कभी कभी पी लेती हूँ, लाइक घी वाला पानी पीने का जब मन नहीं करता है ना, तो मैं ये पानी ही यूज़ करती हूँ. चिया सीड्स ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेट रखता है. तो चिया सीड्स के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉट सो स्मॉल नॉट सो बिग वाला चम्मच लिया है. एंड इसमें इतना बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाफ भी नहीं है. शिट. ओके एनीवे, तो इतना मैंने लिया है इसमें और इसको मैं इस कप में ओके. सो अभी ये रेडी है. इसको मैं लाइक मैक्स 20 से 25 मिनट्स के लिए रखूँगी, उसके बाद पीऊँगी. अपना पूरा मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट करने के बाद मैंने ये चिक्की खाई मूंगफली की. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना यम्मी लगता है ना, और गुड़ वाला होता है तो बहुत हेल्दी भी होता है एट द सेम टाइम. एंड अपना पूरा मॉर्निंग रिचुअल, ब्रश, ब्रेकफास्ट, टू डू लिस्ट मैंने बना लिया था कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि आज मुझे बाहर भी जाना था, आज बर्थडे भी था, केक भी लाना था, बहुत सारे काम थे. तो मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया ताकि माइंड में ना थोड़ा रिलैक्स लगे, कि मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है. और घर भी बहुत ज़्यादा भर चुका था, तो मैंने इस दिन बहुत डीप क्लीनिंग की थी. मैंने सबका वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने बस इस रूम का ही रिकॉर्ड करा है. बहुत सारा क्लीनिंग किया है मैंने, हॉल में भी, किचन में भी, तो सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया था. डेली कॉलेज आना जाना होता है तो डेली टाइम नहीं मिल पाता क्लीन करने का. एक दिन मिलता है तो सोचा अब कर रही हूँ तो होता है ना, लगे लगे सारा जगह हो जाता है. तो सारा काम करने के बाद सारी चीज़ों को जगह पर रख दिया अपने अपने, एंड पूरा रूम क्लीन हो गया. क्लीन होने के बाद बहुत शांति मिलती है. फिर मुझे लगा कि अब मेरा 50 से 60% का काम ख़त्म हो चुका है. फिर जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया, बेडशीट सही करा एंड नहाने के बाद मैं रेडी हो गई थी. बर्थडे पार्टी के लिए उसने हमसे पूछा था कि क्या खाना है, तो मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने डोमिनोज़ से बहुत सारा चीज़ मंगवा लिया जो मैंने कभी ट्राई आउट नहीं किया था, या 1-2 बार ही किया था मुश्किल से. तो डिलीवरी आने वाली थी, उससे पहले ही मुझे केक भी लेके जाना था. तो फिर मैं फटाफट से निकल गई सारा काम कंप्लीट करने के बाद केक लेने के लिए. उसके पसंद का केक ले लिया जो उससे ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये चॉकलेट फ्लेवर का था और मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी ये केक बहुत पसंद आया. इसमें नाम लिखवा के और जो भी साइड में कुकीज़ वगैरह चाहिए था
बिस्किट चाहिए था, चॉकलेट चाहिए था, सारा लेके आ गई। एंड ये आने के बाद ही, सॉरी, केक आने से पहले ही ऑर्डर आ चुका था, तो वो ऑर्डर ठंडा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी से हमने केक भी कट कर लिया और कैंडल वगैरह जला लिया। मेरे भाई को बर्थडे ऐसे ही बनाना ज़्यादा पसंद है, वो अपने दोस्तों के साथ मना लिया था उसने अपने कॉलेज में, और उसको घर पे थोड़ा शांति से बनाना पसंद है, कहीं बाहर उतना जाना नहीं पसंद है, इसलिए हमने घर में ही सारे अरेंजमेंट किए और बहुत अच्छे से एंजॉय किया बर्थडे उसका। बहुत सारे कैंडल्स जला लिए केक के ऊपर और केक के अगल बगल भी सेंटेड कैंडल्स, ताकि वाइब भी बहुत प्यारा सा हो जाए। रूम ऑलरेडी बहुत क्लीन हो चुका था एंड सारी चीज़ें बहुत अपने अपने जगह पे थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसको भी बहुत पसंद आया अपना बर्थडे इस तरीके से बनाने में। एंड केक कट करने के बाद हमने सारी चीज़ें खाई। लंच के टाइम पे हमने यही मंगा लिया था, तो घर पे एक्स्ट्रा कुछ खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी से एस्थेटिक पिक्स क्लिक करे हमने फ़ोन से, और जो भी वीडियोज़ बनाना होता है, मैंडेटरी होता है बर्थडे पे, वो सारी चीज़ें करी। एंड डोमिनोज से मैंने मंगवाया था, मैं बता देती हूँ, गार्लिक ब्रेड था, टैको था एंड झिंगी पार्सल था, और 2-3 चीज़ें थी जो मुझे अभी बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही, क्योंकि वीकली व्लॉग है तो मैंने इसको 1 वीक प्रॉपर लिया शूट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं क्या क्या था, लेकिन बहुत यम्मी था जो भी था। मुझे डोमिनोज़ का सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पूरा अच्छे से खाना कंप्लीट करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, जो भी एडिटिंग बची हुई थी वो एडिटिंग कंप्लीट करा, एंड फिर मैं रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। आज बर्थडे था तो सिर्फ घर पे बैठ के तो रह नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि बगल में एक मॉल है एल्प्रो सिटी स्क्वायर करके पुणे में, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पे अभी 15 अगस्त था ना, तो वहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत होता है और रास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब भी होती है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से रेडी होने लगी। मैंने अपने आउटफिट के लिए पहना था ये क्रॉप टॉप ग्रे कलर का, जो थोड़ा दिखने में वुलन का लगता है लेकिन बिल्कुल भी वुलन नहीं है। नीचे स्ट्रेट पैंट पहना था ग्रीन या ऑलिव समथिंग कलर का, एंड ऊपर से ओवर साइज्ड का शर्ट कैरी किया था। थोड़ा बहुत सा मेकअप कर लिया क्योंकि मेरा फेस काफ़ी डल हो गया था, पता नहीं क्यों। एक फेस पे पिंपल भी आया हुआ छोटा सा एकदम, तो कोई नहीं, वो पिंपल तो आते जाते रहता है। तो मेकअप के लिए मैंने बहुत सिंपल अपना गो टू मेकअप किया है, जो मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा मेकअप कांस्टेंट रहता है। कंसीलर, थोड़ा सा कंसीलर भी मैं डेली नहीं लगाती हूँ, इस दिन मन कर रहा था थोड़ा एक्स्ट्रा करने का, तो कंसीलर लगा लिया। अदरवाइज़ मैं कंसीलर को टच भी नहीं करती हूँ बाकी दिनों। थोड़ा सा ब्लश लगाया क्योंकि मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लगाते लगाते हो ही जाता है। और ये ब्लू हेवन का बहुत अफोर्डेबल है, अगर आप देख रहे हो अपना कुछ ब्लश लेने के लिए और बजट बहुत लो है, लाइक 150-200 के अराउंड, तो आप ज़रूर से जा सकते हो। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने ब्लश लगाने के बाद फिर लिपस्टिक लगाया। लिपस्टिक में मैंने लगाया था मैट लुक का चोको लावा शेड। ये बहुत प्यारा है, बहुत न्यूड ब्राउन है। मैं इसको डेली कॉलेज भी लगा के जाती हूँ, तो आप सोच सकते हो बहुत एप्रोप्रिएट है ये हर लुक के लिए। एंड अपना गो टू इयरिंग्स पहन लिया, मार्वल कलर का, जो चॉकलेट कलर का है वो वाला। एंड थोड़ा सा लाइनर लगाया, विंग लाइनर, क्योंकि मुझे लाइनर प्रॉपर लगाने तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मुझे जैसे भी आता है साइड से थोड़ा सा निकाल के विंग टच दे के वैसे लगा लिया। एंड थोड़ा सा मेरे आँखों में घुस गया था, जो थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ठीक है, हो गया। मुझे कैट आई लुक ट्राई करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बहुत प्रॉपर तो नहीं किया क्योंकि बहुत ओवर हो जाता, आउटफिट से मैच नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया मैंने, ताकि बहुत क्यूट सा लुक आए, और वो आ गया था जैसा मुझे चाहिए था। थोड़ा सा ग्लॉस लगाया, डॉट एंड की का लिप बाम को ही मैं ग्लॉस बना के लगा लेती हूँ, हो जाता है। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेसलेट पहना जाए, जो मुझे जीवा की तरफ से आया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और ये मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने डब्बा ही लाया, तो उसके अंदर ही घुसा हुआ था कहीं पे। ये ब्रेसलेट बहुत क्यूट सा है, इसमें ना हार्ट शेप बने हुए हैं 3 से, एंड छोटे छोटे से बीट्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैं ज़्यादातर पहनती हूँ इसको कहीं आउटिंग के लिए ही, या फिर कहीं लंच में जाना हो, तो ऐसे डेली वेयर में नहीं पहनती हूँ क्योंकि आदत नहीं है पहनने की, और कॉलेज भी जाना होता तो अलाउड नहीं है। एनीवे, फिर मैंने एक पोनी टेल कर लिया साइड में 2 क्लिप लगा के, जो बहुत इजी हेयर स्टाइल है, कहीं भी जाके कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो कर सकते हो, बहुत इजी है। और मुझे कोई हेयर स्टाइल समझ भी नहीं आता है, मैं बहुत नूब हूँ अगेन हेयर स्टाइल में भी, इसलिए मुझे समझ नहीं आता ना, मैं बाल कटवा लेती हूँ कि बोर हो जाती हूँ फिर एक सेम हेयर स्टाइल। फिर मैंने लगाया अपना फेवरेट सा रैमसन का परफ्यूम। अगेन इसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, इसकी पैकेजिंग भी बहुत लग्जूरियस है,
एंड अगर आप देख रहे हो कोई अच्छा सा परफ्यूम लेने के लिए तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। बिल्कुल भी कोलैबोरेशन या प्रमोशन वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको ना डेली थोड़ा थोड़ा सा लगा के कॉलेज भी जाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लाउड भी ना हो। और इसकी स्मेल बहुत बहुत अच्छी सी है, बहुत प्लीजेंट है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। एनीवे, फिर मैंने ये ओवर साइज्ड वाला शर्ट पहना जो मेरे पापा का था, मैंने उसे मांग के ले आया है कि मुझे ओवर साइज्ड शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे स्लीव्स को रोल अप करके एंड दोनों तरफ से कर लिया था, अंदर क्रॉप टॉप था। बेस्ट कॉम्बिनेशन है ठंड के टाइम पे। जैसे पुणे का मौसम अभी रात में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है यहाँ पे, और ये शर्ट थोड़ा वुलन टाइप का है, बहुत ज़्यादा कॉटन नहीं है, तो ये ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों वर्क हो गया, आउटफिट जो ट्रेंड करना है वो भी हो गया है एंड ठंड से भी बच सकते हैं। फिर हम चले गए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करती हूँ, बस से गए थे हमने, कैब नहीं किया क्योंकि बहुत पास में ही है ये, और बस यहाँ से डायरेक्ट मॉल के लिए मिल जाता है। तो बस पे बैठ गई थी मैं, एसी बस था, बहुत ठंड लगी लेकिन पहुँच गई। फिर वहाँ पे मैंने ना मिस्टर DIY गई थी, मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो अब चली गई तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ। मुझे मिरर भी लेना था, तो मैंने इसलिए मैं ज़्यादा मिरर ही देख रही थी, कौन सा लूँ, कौन सा अफोर्डेबल पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जो था वो टूट गया था। मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा है, और मैं ना अलग से शॉर्ट्स में डालूंगी कि मैंने DIY से क्या क्या लिया है। बहुत सारी चीज़ें ली थी, बहुत सारी भी नहीं ली थी, जो ज़रूरत थी बस वही लिया, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि उस टाइम तो ले लिया देख देख के कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर काम नहीं आता है और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो जो ज़रूरत था मैंने वही लिया। एंड यहाँ पे मुझे सॉफ्ट टॉयज़ इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे ना कि मन कर रहा था कोई ले लूँ। और ये बंदर मेरा भाई जैसा, बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही दिख रहा था। मिस्टर DIY में ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन रहते हैं, चाहे वो सॉफ्ट टॉयज़ का हो, डायरी का हो, मेकअप, नॉट मेकअप, हेयर एसेसरीज़ हो, एंड मिरर का भी हो, होम डेकोर का हो, स्टेशनरी हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छे रेट पे। बहुत महंगा भी नहीं रहता है और बहुत सस्ता, बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती भी रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे रेट पे भी होती हैं। तो अगर आप भी अभी तक नहीं गए हो DIY तो आप ज़रूर से जाके एक्सप्लोर करना। ज़रूरी नहीं आपको लेना ही हो, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आएंगी। डायरी भी वहाँ पे बहुत एस्थेटिक होती है, पिंटरेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे। लेकिन डायरी ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा था तो मैंने नहीं लिया। फिर धीरे धीरे मैंने सारे मॉल एक्सप्लोर किए, जो फ्लोर पे जाना था वहाँ पे गई, फूड कोर्ट भी गई थी। ये मॉल इतना ज़्यादा क्यूट लगता है ना, नॉट क्यूट, बहुत प्यारा एस्थेटिक सा लगता है। अभी देखो कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है इंडियन फ्लैग का। एंड पहले तो यहाँ पे और भी लाइट्स थी, लेकिन अभी शायद हटा दिया है, मैं बहुत टाइम के बाद गई थी। फिर बहुत लेट होने लगा, 9 बज गया था शायद, तो फिर मुझे घर भी आना था जल्दी से, तो हम लोग निकल गए खाने के लिए। यहाँ पे बगल में एक किंग शॉर्मा समथिंग करके जो दुकान है, वहाँ का शॉर्मा मुझे बहुत पसंद है। तो फिर हमने वहाँ से शॉर्मा खाया और हम निकल गए अपने बस के लिए, बस का वेट कर रहे थे। बहुत सारी बस खड़ी थी, लेकिन हमें जो बस चाहिए थी वो बहुत लेट आई थी, तो थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का वेट करने के बाद हमारी बस आ गई। हम बस पे बैठे और जल्दी जल्दी से अपने स्टॉप पे पहुंच गए। मुश्किल से 10 या 12 मिनट लगा होगा हमें मॉल से अपने स्टॉप पे पहुंचने के लिए। फिर घर आके मैं रास्ते में एक वड़ा पाव पैक करवा ली थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। रात में और ज़्यादा भूख ना लग जाए, क्योंकि मुझे रात में बैठ के एडिटिंग और कॉलेज का कुछ काम भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने एक वड़ा पाव पैक करवा लिया। और इतना यमी रहता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में मुझे। तो मैंने एक खा लिया ये खुद से बना के। एंड फिर रात में मैंने लगाई मेहंदी, क्योंकि रक्षाबंधन है कल, नॉट कल, 19 को, तो वो भी लगाना था। तो 2 बजे रात में मुझे मेहंदी लगाना पड़ा, क्योंकि फिर टाइम नहीं था, कल होके जाना था मुझे अपने भाई के पास, तो इसलिए मैंने फटाफट से मेहंदी लगवाई। कितना सुंदर लग रहा था। मैंने डिज़ाइन निकाला था पिंटरेस्ट या गूगल से कहीं से डाउनलोड किया था, लेकिन बहुत सुंदर लगा। एक ही हाथ पे लगवाया, आगे पीछे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा। एंड 3 बज गया मुझे सोने में उस दिन। और रात में स्किन केयर करके सो गई। स्किन केयर करने के बाद फेस कितना ग्लोइंग, कितना क्यूट सा, क्लियर सा लगता है।
एंड ये क्लिप है एक दिन के बाद का, जब मैं शॉपिंग पे जा रही थी। पुणे में यहाँ पे एक बहुत फेमस मार्केट है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, पिंपले सौदागर करके। वहाँ पे लड़कियों का बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा मिलता है, इयररिंग्स मिलते हैं। सो मुझे देखने जाना था, बहुत टाइम क्या, सालों बाद मैं जा रही थी। एक बार गई थी इससे पहले। बहुत अच्छा कलेक्शन था, विंटर कलेक्शन भी आया हुआ था। तो मैं उसके लिए एक अलग से हॉल डालूँगी जल्दी ही, कल या परसों में, कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। आप ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत लोएस्ट प्राइस पे। एंड रिटर्निंग में मैंने खाए अपने फेवरेट से पानी पूरी, और फिर मैं गई थी अपने भाई के पास राखी सेलिब्रेट करने। तो ये उसके कुछ क्लिप्स हैं, पूरा तो डिलीट हो गया, काइंड ऑफ लाइक पूरा नहीं है, लेकिन जितना भी था मैंने वो डाल दिया है इसमें। मुझे बहुत मज़ा आया राखी सेलिब्रेट करने में अपने तीनों भाइयों के साथ। अब से सारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा टाइम पे आएंगे। मैं डेली अपलोड करने का कोशिश करूँगी, अपने कॉलेज व्लॉग्स, अपने मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, संडे रूटीन, सब कुछ। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंटेंट देखना होगा, आप ज़रूर से कमेंट डाउन कर देना। मैं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ वापस से आने वाली हूँ। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून। और अभी मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है, तो कॉलेज व्लॉग्स भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट में भी और शॉर्ट फॉर्मेट में भी। तो छूट ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।